मंदिर से बाहर आने के बाद ये लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसा इनके साथ क्या हुआ कि ये लोग वापस मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ जाने लग गए? सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज हम बाबा श्याम के दर्शन करने जयपुर जा रहे हैं और खाने की भी तैयारी हो चुकी है, खाना भी बन चुका है और सारी पैकिंग भी हो चुकी है और अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। दोस्तों, लंबे सफ़र में जाओ और बच्चे साथ ना हो तो सफ़र कितना बोरिंग हो जाता है, और अगर बच्चे साथ हो तो लंबा सफ़र भी बड़ा ही मज़ेदार हो जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भगवान श्याम के प्रेमी भी बढ़ते जा रहे हैं, और ये खाटू श्याम की हमारी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा हमारी जून में हुई थी और आज हमें बाबा ने बुलाया है, तो आज हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि वहाँ कैसे जाना है, कहाँ रुकना है और दर्शन किस हिसाब से करना है, तो आपको दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। जो हमारी ट्रेन है वो करीब 2 घंटे की देरी से चल रही है, इसलिए हमें स्टेशन पर ही इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ से जयपुर स्टेशन की दूरी करीब 800 किलोमीटर है, तो हमें जयपुर पहुँचने में करीब 13 से 14 घंटे लग सकते हैं। 2 घंटे के इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है और हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, मेरा मेरा है। किसने बोला? मैंने नहीं करी। 13.5 घंटों का सफ़र करने के बाद हम सुबह 6 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी कैंप बस स्टैंड है, जहां से हमें रिंगस के लिए बस मिलेगी, जो 70 रुपये में हमें रिंगस तक पहुंचा देगी। जयपुर से रिंगस की दूरी करीब 60 से 65 किलोमीटर के आसपास है। बस हमें करीब 2 घंटे में रिंगस तक पहुंचा देती है। दोस्तों, रिंगस पहुंचने के बाद अब हम यहां से शेयरिंग टैक्सी में मात्र 40 रुपये का किराया देकर खाटू नगरी के लिए निकल पड़ते। रिंगस से श्याम बाबा की नगरी खाटू नगरी मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है, और श्याम बाबा के हजारों प्रेमी रिंगस से खाटू श्याम तक पैदल निशान यात्रा करते हैं। श्याम बाबा की नगरी में प्रवेश करने तक हमें करीब 10 बज जाते हैं, और रुकने के लिए हम चेन्नई वालों की धर्मशाला तिरुपति गेस्ट हाउस में अपना रूम बुक कर लेते हैं। और मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि रूम कैसा है और कितने का है और यहाँ से मंदिर की दूरी कितनी है। क्या बेटा? चलिए आपको रूम बताता हूँ कैसा है। ये रूम डबल बेड का है और जिसमें से 2 सिंगल बेड भी हैं, मतलब कि इसमें करीब 6 लोग आ सकते हैं। ये एसी रूम है जिसमें 2 एसी लगे हुए हैं, और इसका किराया 1800 रुपये है, सुबह 10 बजे से दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक, मतलब 24 घंटे के लिए आपको 1800 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आप शनिवार या रविवार आते हैं तो इसका किराया ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर आप 11 के दिन आते हैं तो आपको पहले से ही बुकिंग करानी होगी, जिसका थोड़ा सा किराया और भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, मेरी तरफ से इस रूम के लिए करीब अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5 में से 4.5 की मिलेगी, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह बहुत बढ़िया है और अच्छा क्लीन रूम है। दोस्तों, रूम की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन हमें बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए 4 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आज बाबा का श्रृंगार हो रहा है और उसके लिए आज मंदिर के पट नहीं खोले गए हैं। आज शाम को ही 4 बजे के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। जब तक दोस्तों आपको बता देता हूँ कि यहाँ से मंदिर की दूरी कितनी है और कितने रास्ते हैं, तो चलिए आपको ले चलता हूँ। जो खाटू श्याम पहली बार आते हैं तो उनको एक समस्या ज़रूर रहती है कि हमें रूम कैसा मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, जहाँ से मंदिर पास में हो और श्याम बाबा के दर्शन करने में कोई भी समस्या ना हो, आसानी से दर्शन हो जाए, सबकी यही इच्छा रहती है। दोस्तों, आप तोरण द्वार पहुँचने के बाद वहाँ से जो ई रिक्शा वाले रहते हैं उनको इतना बोल दो कि हमें VIP रोड ले चले। दोस्तों, ये जो इलाका है VIP रोड, यहाँ पर पुलिस थाना भी है और एक धर्मशाला है 2 तारीख वालों की। तिरुपति गेस्ट हाउस से मंदिर की दूरी 500 से 600 मीटर के आसपास है। चलो आपको मैं बताता हूँ आगे चल के कि जाना किधर से।
दोस्तों यहाँ आगे से दो रास्ते हैं, एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड में है और दूसरा रास्ता राइट हैंड साइड में है। तो मैं आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले चलता हूँ। दोस्तों ये जानकारी मैं आपको उस रास्ते की दे रहा हूँ जहाँ हमने होटल लिया है, चेन्नई वालों की धर्मशाला तिरुपति गेस्ट हाउस। वहाँ से मंदिर तक कैसे जाना है ये बता रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं जहाँ से रास्ते भी बहुत सारे हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए। दोस्तों अभी 2 बज रहा है और अभी आपको यहाँ पर ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप 4 बजे तक देखना, यहाँ का माहौल ही कुछ और हो जाता है। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर वो दूसरा रास्ता आकर मिलता है। ये आपको इत्र की दुकान जो दिख रही है, यहाँ से बाजू से वो रास्ता आया है। बस दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर आपको मंदिर नजर आ जाएगा। श्याम बाबा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। दोस्तों ये मंदिर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से प्रवेश नहीं दिया जाता है। प्रवेश के लिए दूसरा रास्ता है, मैं आपको दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। दोस्तों यहाँ से चलने पर भी आपको आगे 2 रास्ते नज़र आएंगे। एक रास्ता श्याम कुंड की ओर जाता है, जिधर से भी आगे आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं, और दूसरा रास्ता सीधे मंदिर के गेट तक पहुंचता है। अभी हम श्याम कुंड वाले रास्ते से जाते हैं और आपको बताएंगे कि श्याम कुंड कहां पर है। दोस्तों श्याम कुंड यहां पर है और श्याम कुंड में अभी भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ के गेट अभी खुले या नहीं। मंदिर का जो मुख्य गेट है उसके कम से कम 100-150 मीटर पहले ही जो गेट है वो बंद कर दिया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि गेट अभी बंद कर दिया गया है और ये गेट 4 बजे से पहले नहीं खुलेगा। दोस्तों आपको मैं उसी दूसरे रास्ते पर लेकर जाता हूँ जहाँ से आपको बताया था कि ये रास्ता भी मंदिर की तरफ ही जाता है। मैं वापस उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से आपको बताया था कि ये दूसरा रास्ता है, और यहाँ से भी आप सीधे जाएंगे तो आपको मंदिर बहुत ही पास नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी दुकानें नहीं है और ना ही ज़्यादा लोग आते जाते हैं यहाँ से, लेकिन ये रास्ता भी पास पड़ता है। दोस्तों ये हम उसी इत्र की दुकान पर आ गए जहाँ से आपको बताया था कि ये रास्ता दुकान की बाजू से आता है। दोस्तों मुझे अभी 15 से 20 मिनट हुआ है, मैं राउंड लगाकर एक बार आया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग आ चुके हैं और अभी गेट बंद है। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर में कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। दोस्तों मैं अपने रूम आ गया हूँ और यहाँ से अब हम निकलेंगे क्योंकि हमारी तैयारी हो चुकी है और 4 बज गया है। हाँ? बहुत मस्ती करता है। तैयारी हो गई है सबकी, सब बैठे हैं फुर्सत में। दूर जा रहे हैं। तो फिर चलो अब चलते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने। और चलते चलते आपको बताऊंगा कि अभी के समय में खाटू श्याम की इतनी मान्यता क्यों बढ़ती जा रही है और खाटू श्याम का शीश कब प्रकट हुआ था और मंदिर की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों हम दूसरे रास्ते से आए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मंदिर का एग्जिट गेट है। सबसे पहले हम श्याम बाबा के लिए प्रसाद और फूल ले लेते हैं और श्याम बाबा के दर्शन से पहले हम श्याम कुंड जाएंगे और आपको श्याम कुंड का रहस्य भी बताता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आ चुके हैं क्योंकि मंदिर के पट खुल चुके हैं। अभी हम श्याम कुंड में आ चुके हैं और आपको बताता हूँ कि श्याम कुंड का क्या रहस्य है। दोस्तों जब महाभारत के समय महान शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को अजर अमर बना दिया था और अपनी सारी शक्तियाँ और अपना श्याम नाम देकर बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। दोस्तों ये वही बर्बरीक हैं जिन्हें हम आज खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। बर्बरीक में इतनी शक्तियाँ थी कि तीनों लोकों में उसका कोई तोड़ नहीं था। भगवान शिव और देवी से वरदान में उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए थे और वो हमेशा से ही दीन दुखियों की और जो हारे हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते थे, इसीलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। दोस्तों हम श्याम कुंड से निकले ही थे कि एक हमारे मित्र जो हमारे क्षेत्र के थे वहाँ अचानक मिल गए। दोस्तों आज से लगभग 1000 साल पहले सन 1027 ईस्वी में इसी जगह पर भगवान श्याम का शीश प्रकट हुआ था और उसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना हुई थी। भगवान श्याम को श्री कृष्ण के द्वारा वरदान मिला था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी पूजा घर घर में होगी और तुम्हारे भक्त तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे।
दोस्तों अब हम मंदिर के मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से रेलिंग स्टार्ट होती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्शक नहीं है, इसलिए रेलिंग के दोनों तरफ से रास्ता चालू कर दिया है। और आज दर्शन करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं तो कम से कम 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ सामने से अगर आप उल्टे हाथ की दिशा में जो दरवाज़ा है वहाँ से जाते हैं तो आपको दर्शन बहुत करीब से हो जाएंगे। ये मुख्य गेट है जहाँ 13 सीढ़ियों का ज़्यादा महत्व माना जाता है और हम लोग इसी जगह से जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी भक्त पहली बार बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं उनको अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 1 से 2 सेकंड का ही टाइम मिलता है। इसीलिए ये लोग वापस फिर से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमने आज 2 बार दर्शन किए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक से एक अच्छी से अच्छी होटल मिल जाएंगी खाना खाने के लिए, लेकिन ये खंडेलवाल पवित्र भोजनालय, यहाँ पर आप आकर खाना खाइए। हमने भी यहीं पर खाना खाया। दोस्तों अब सुबह हो चुकी है और अब हमको मेहंदीपुर बालाजी जाना है। इसके लिए हमें यहाँ से जयपुर जाना है और जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी। दोस्तों ये तोरण द्वार है और श्याम प्रेमी इसे जन्नत का द्वार कहते हैं। बाबू हमारा गुस्से में लग रहा है, गाने सुन रहा है। हाँ सबकी। दोस्तों अगर आप खाटू श्याम में आने के बाद यहाँ दर्शन करने के बाद अगर मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं तो आपको जयपुर से समय समय पर बस मिल जाएगी, जो आपको 2 से 2.5 घंटे में मेहंदीपुर बालाजी तक पहुँचा देगी। दोस्तों जयपुर के लिए बस आपको हर आधे 1 घंटे में यहाँ से मिल जाएगी और हम टिकट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और करीब 2.5 घंटे में सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुँचते हैं और वहाँ से 3000 रुपये में टैक्सी करके मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों टैक्सी से भी हमें करीब 2.5 घंटे का समय लगा। अरे नहीं गिरेगी यार। अभी हम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने खड़े हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपके आसपास या किसी अपने परिचित का मतलब किसी को भी अगर किसी बुरी शक्तियों का या किसी प्रेत का साया जैसा लग रहा है तो आप उसे यहाँ ला सकते हैं। यहाँ पर उनको बुरी शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बजरंगबली संकट मोचक हैं और उनके सामने आने से ही बुरी से बुरी शक्तियाँ भी दूर भाग जाती हैं। दोस्तों एक यूट्यूबर को एक वीडियो बनाने में और उसे एडिट करके अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें यूट्यूब पर बने रहने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरी अगली यात्रा की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी।